पी टी आई की इंतहाई शातिर सोशल मीडिया ब्रिगेड, इमरान खान की मसलूमियत का तासुर मजीद गहरा, पी टी आई की बड़ी फतह। आम इंतखाबात 2024 बानी पी टी आई इमरान खान और उनकी जमात की मकबूलियत नापने का पैमाना भी थे, और ये पैमाने उनके अपने ही हाथों में होते हैं। इंतखाबात से कबल इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और दीगर कई रहनुमाओं के असल किरदार सामने लाने की काफी कोशिशें होती रहीं, लेकिन कई अदालतों की मेहरबानियों और पी टी आई के इंतहाई शातिर सोशल मीडिया ब्रिगेड की काविशों से ये कोशिशें नाकाम हो गयी। तहरीक और उसके बानी की मसलूमियत का तासुर मजीद गहरा हो गया, जिसका अंदाजा इंतखाबात के नताइज से निकलता है। हिटलर के दौर में जर्मन कौम को भी इसी कस्म का बुखार चढ़ा था। मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत ने शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहकर मुहिम चलाई। उसके खिलाफ 1967 में अगरतला साजिश केस बनाकर कैद किया गया, भारतीय एजेंट कहा गया, जो कि वो वाकई था। लेकिन इस मुहिम का नतीजा ये निकला कि शेख मुजीब बंगाली अवाम का हीरो बन गया। 1970 में आम इंतखाबात हुए तो शेख मुजीब की जमात ने कौमी असम्बली की 162 नशिस्तों में से 160 सीट हासिल कर ली, जो बादशाह भारत के भरपूर और अमली ताउन से मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बुनियाद साबित हुई। उसी दौरान सदर अयूब खान ने अपनी अकल के मुताबिक फरवरी 1969 में मशरक़ी पाकिस्तान के हालात कंट्रोल करने के लिए चंद फैसले किए, जिनका उल्टा असर हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर अब्दुल मुनम खान को हटाकर शेख मुजीब के पसंदीदा डॉक्टर एम.एन. हुदा को गवर्नर लगा दिया गया, और मगरबी पाकिस्तान में फौजी गवर्नर जनरल मूसा खान की जगह यूसुफ हारून को गवर्नर लगा दिया। वो जानते थे कि हारून खानदान से जुल्फिकार अली भुट्टो की शदीद मुखासमत है। कराची के हारून खानदान से शेख मुजीब के गहरे ताल्लुकात थे। वो उनकी इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजमत भी कर चुके थे। इस सूरत हाल का जनरल याहिया खान और जनरल पीरजादा ने फायदा उठाया। उन्होंने शेख मुजीब को मुबैना तौर पर यह बावर करा दिया कि अयूब खान से समझौते का कोई फायदा नहीं है, अगर सियासत करनी है तो हमारे साथ चलो। इस खुफिया पैगाम रसानी ने शेख मुजीब का हौसला बढ़ा दिया। उन्होंने 10 मार्च को मुनक्किद होने वाली गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपने 6 नुकात को तस्लीम करने पर जोर दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन तजावीज पर अमल नहीं किया गया तो मुल्क सलामत नहीं रह सकता। इस तरह सियासी मफाहिमत के लिए मुनक्किद होने वाली गोलमेज कॉन्फ्रेंस मजीद इंतशार पैदा करने का सबब बनी और नाकाम हो गई। भुट्टो और मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ही नहीं हुए। शेख मुजीब ने बंगाली कौम परस्ती को नफरत में बदल कर इंतहा तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसी दौरान रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में दीवारों पर पोस्टर लगवाए गए, जिनमें जनरल याहिया खान से अपील की गई कि मुल्क को तबाही से बचाने के लिए वो इख्तिदार संभाल लें। जनरल याहिया खान ने इसके बाद इस नेक काम में देर नहीं की और इख्तिदार स्पीकर कौमी असेंबली अब्दुल जब्बार खान के हवाले करके आम इंतखाबात कराने के बजाय खुद इख्तिदार संभाल लिया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की तरह हुकूमत और इस पट्टू सियासी जमातों ने मगरबी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया, उनके हसब नसब पर सवाल उठा दिया। उस दौरान 313 मौलवियों ने उनके खिलाफ कुफर का फतवा भी सादिर कर दिया। इस मनफी प्रोपेगेंडे से भुट्टो और उनकी पार्टी को नई तवानाई मिलती चली गई, और जब 1970 के इंतखाबात में वोटों की गिनती हुई तो सबसे ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की। 9 फरवरी 2024 के इंतखाबात में इमरान खान और उनकी जमात PTI की फतह को इस तनासुर में देखा जा सकता है।